आजो विद्यार्थियों कैसे हो। और आप सभी को नमस्कार कहता हूँ। और पिछली वीडियो के अंदर देखिए हमने कुछ सवाल जो किए थे बच्चों, वो हमने किए थे प्रश्नावली 3.3 के, है ना। पहला सवाल हमने हल कर लिया था, दूसरा हल कर लिया था, तीसरा भी हमने हल किया था और आज करेंगे सवाल नंबर 4। 4 नंबर सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, 3.3 प्रश्नावली का पहले का चौथा चौथा लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13। और दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 23। इसको हमें हल करना है और ध्यान रखना है केवल प्रतिस्थापन विधि ही से हल करना है। चलते हैं, करते हैं बगैर किसी देरी के। तो आपको बच्चों तैयारी करवाना हमारा फ़र्ज़ है और परीक्षाएं नज़दीक है सबसे, तो आप ध्यान रखना फुल नंबरों से हमें मतलब क्या है तैयारी करनी है। तो लिखते हैं प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 1 का चौथा। ठीक है, और शुरू कर लेते हैं। ये रहा सवाल नंबर 3.3 का चौथा सवाल। ठीक है विद्यार्थियों, चौथा लिखते हैं। लिखा है पहली समीकरण के अंदर हमें दिए रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यह है पहली समीकरण, समझ में आ रहा है आपके। और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 0.4x और प्लस में 0.5y और बराबर में दे रखा है 2.3। यह है सेकंड नंबर समीकरण। समीकरण को गौर से देखिए, सबके अंदर पॉइंट लगा है ना। इसमें पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ सब में पॉइंट लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण को दोबारा लिखेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 0.2x बटा में 10, क्योंकि इस पॉइंट को हम हटाएंगे ना तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो हट जाएगा। निशान प्लस का है, प्लस लगा देंगे। इसी प्रकार इसको लिख देंगे 0.3y बटा में 10 और बराबर में इसको लिख देंगे 13/10। इसको हल करते हैं। पॉइंट हटने के बाद में ये 10 जो होता है ना, ये हट जाता है। तो सही क्या रह जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण पहली। इसी प्रकार ये दूसरी समीकरण को, इस पॉइंट हटाएंगे हम तो वो उतना ही आएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 4x प्लस 5y और बराबर में 23, समीकरण नंबर 2। अब ये हमारे पास दोनों समीकरणें आ गई हैं। इन समीकरणों को हमें हल करना है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए। पहली समीकरण है 2x, ये रही 2x प्लस 3y बराबर 13 और यह है 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको हम हल करते हैं। तो चाहे कोई से हल कर लो, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो। चलो हम एक से करते हैं। एक नंबर से तो लिखेंगे समीकरण एक से, और एक नंबर से हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। क्या करेंगे, 2x बराबर 13 और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हैं तो माइनस के 3y। समझ में आया कितना, क्योंकि ये प्लस की थी, इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो ये माइनस की हो गई। तो क्या रह गया, 2x बराबर, ये दोबारा लिख देते हैं 13 माइनस 3y, इतना आया था। x यहाँ गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये आ गई समीकरण नंबर हमारे पास 3। समझ में आया इतना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इस समीकरण का मान उठा करके, इस समीकरण का मान इसका उठा करके देखिए, इस पूरी समीकरण में उठा करके इस 2 नंबर समीकरण में रखना है। तो 2 नंबर समीकरण ये रही, इसको हम लिख लेते हैं। 2 नंबर समीकरण हमारे पास थी 4x प्लस 5y बराबर 23, ये थी ना। तो लिख देंगे
एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये रही 2 नंबर समीकरण। तो 2 नंबर समीकरण के अंदर 4 है तो 4 लगा देंगे। x की जगह क्या करना है, ये मान हमें x की जगह भरना है, जहाँ x है वहाँ। तो x यहाँ पे है तो लिख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद। अब ये लिख दिया x की जगह, तो पीछे निशान किसका रह गया, प्लस के 5y और बराबर 23, ये रह गया ना। अब क्या करेंगे, काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कटने के बाद में हमारे पास रह गया 2 ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 3y प्लस के 5y बराबर 23, ये रह गया। अब हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा कराएंगे इस 2 का इन दोनों से। तो 2 को 13 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 26 माइनस का माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6y। अब क्या रह गया यहाँ पे, प्लस के 5y और बराबर कितना रह गया, 23। समझ में आ रहा है ना आपके। अब इन देखो, ये माइनस के 6y है, ये प्लस के 5y है, तो क्या बच गया, माइनस की y बच गया। तो लिख देंगे 6 माइनस की 26 माइनस की y बराबर 23। अब क्या करेंगे बच्चों, इस माइनस की y को तो यहीं रखेंगे, 23 के 23 रखेंगे और इस 26 को इधर ले जाएंगे। जब 26 को इधर लेकर के आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस के 26 हो जाएंगे। तो माइनस वाई बराबर माइनस के माइनस का y है, इसको इधर ले तो माइनस 26 हो गए। अब माइनस वाई बराबर माइनस 26 में से ये 23 घटाएंगे तो माइनस से कितने आ जाएंगे, 3। तो माइनस से माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 3। एक उत्तर आपका ये आ चुका है। अब इस y का मान जो है उठा करके हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में यहाँ रख देंगे। रखते हैं, लिखते हैं 3 नंबर समीकरण। लिखो यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर। 3 नंबर समीकरण लिख लेते हैं, ये रही 3 नंबर समीकरण। ये थी x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो लिख लेते हैं x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। अब क्या करना है, इसके अंदर जहाँ y है वहाँ पे 3 भरना है और कुछ नहीं करना है। तो x का x लिखेंगे, बराबर का बराबर 13 के 13 लिखेंगे, माइनस 3 y के साथ गुणा कर रहा है। अब y का मान कितना है, ये रहा 3 और बटे 2। तो x का x बराबर 13 के 13 माइनस 3 दिए 9 बटे 2। तो x बराबर 13 में से 9 गए 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आया, 2। तो उत्तर आपके क्या आ गए, x बराबर आया 2 और y बराबर आपके पास आया है 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें इसको हल करना है। और कोई दिक्कत तो रहे तो आप इस वीडियो को दोबारा यानी वापस करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर इसका पहले का आपने चौथा कर लिया है, 5वें की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल कौन सा है। 5 नंबर सवाल देखते हैं, और 5 नंबर सवाल हमारा ये रहा जी। एंड रूट यहाँ से देख लीजिए आप, रूट 2 प्लस रूट 3y बराबर 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। ये सवाल है आपका 5वां। चलो हम लिखते हैं इसको यहाँ पे। 5वां सवाल, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण है रूट 3x माइनस रूट 8y
बराबर 0। यह है दूसरी समीकरण। उसी तरीके से हल करना है, कुछ नहीं करना है हमें। चलो हम करते हैं समीकरण 1 से करते हैं, ठीक है। 1 से 2 से किसी से कर लो, चाहे आप जो आपका जी चाहे उससे कर लेते। चलो 2 से कर लेते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 2 से ये रही √3x माइनस √8y बराबर 0। क्या करेंगे, इस 8y को इधर ले जाएंगे क्योंकि एक तो हमें बराबर करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √3x बराबर √8y। अब √3 इस x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर √8 बटे √3y। ये हो गया, समझ में आ गया आपके। अब ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब जब हमने 2 से हल किया यहाँ पे, तो अब इसका मान जो है हमें 1 में रखना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में सॉरी 1 में आप ऐसे काट पाट मत करना रखने पर, क्योंकि हम तो वीडियो बनाते हैं जल्दी जल्दी, तो ऐसा होता है। तो एक बार 1 नंबर लिख लेते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब इसके अंदर जहाँ x है वहाँ पे √8 बटे 3 भरना है, ये देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये √2 है तो √2 को हम क्या करेंगे, एक बार बाहर रखेंगे, ठीक है बच्चों। अंदर x की जगह ये मान भर दो, √8 बटे √3, यहाँ पे y है। और फिर देखिए लास्ट में हमारे पास जब हमने ये मान यहाँ पे भर दिया तो प्लस में क्या रह गया, यहाँ पे √3y और बराबर 0, ये रह गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा के इसका वो ले भी सकते हैं, और अगर ना लें तो एक इसका सिस्टम आ सकता है हमारे पास 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा √16, है ना, y का y, और प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा √3y बटे √3। इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, √16 प्लस √3 बटे √3। ये एक संख्या है ना, ये एक संख्या है। तो इसका मान अगर हम इधर लेके आएंगे तो भी 0 आएगा, और इधर भी लेके आएंगे तो भी 0 आएगा। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास y का मान क्या आ रहा है, 0। क्योंकि इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो बट्टे में होगी, तो अभी ये इस संख्या को हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी इसको 0 ही मानेंगे। अब इसका मान उठा करके आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 नंबर समीकरण ये रही हमारे पास, ये वाली, x बराबर √8y बटे √3। तो x बराबर, यानी हमारे पास y का मान जो आया था, y की जगह क्या भरना है, 0 भरना है। तो x का मान भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस तरह से इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पे x का मान भी 0 रहेगा और y का मान भी 0 रहेगा, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता हो थोड़ी तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो। अब हम करते हैं सवाल नंबर इसका, आज का लास्ट सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीआईपी मानते हैं इसको। तो ये वीआईपी सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वीआईपी से आप बोलते हैं। तो लिखते हैं इसको, ये रहा 3 नंबर सवाल। आप कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का पहले का सवाल नंबर 6। लिख देते हैं ऊपर, प्रश्नावली 3.3 के पहले का छठा क्वेश्चन ये रहा। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये सवाल है। लिखते हैं 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3
बराबर माइनस के 2। ठीक है बच्चों, पहली 1 नंबर समीकरण। दूसरी समीकरण हमारे पास है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यह है दूसरी समीकरण। पहली समीकरण 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस के 2। दूसरी समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको हल करेंगे बच्चों। इसके अंदर क्या करेंगे, लसागु पे लेंगे तो 2 और 3 का कितना आएगा 6। तिरछा गुणा करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। समझ में आया? इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो 3 तिये 9x, निशान माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। 5 दूनी 10y और बराबर माइनस के 2 और बटा 1। समझ में आया? अब उसी तरीके से हल करना है। ये देखो, अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 को 2 से गुणा, क्योंकि जब किसी भी रकम को 1 से गुणा करते हैं, अब यहाँ पे तिरछा गुणा हो रहा है। इसको हम जब 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे 6 से तो 6 दूनी माइनस के 12। ये देखिए पहली समीकरण संतुलित होकर आ गई। इसी प्रकार ये दूसरी समीकरण, इसी को भी हल कर लेते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6। अब इसका भी तिरछा गुणा इसके इसके साथ, इसका इसके साथ। 2 का x से गुणा किया 2x प्लस 3 का y से गुणा किया 3y, और बराबर हमारे पास ये रहे 13/6, है ना। तो इसके बटे में 6 है, इसके बटे में भी 6 है ना। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, देखिए हमारे पास ये रह गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया। इसको ध्यान से देख लेना आप। 3 और 2 का लघुत्तम लिया 6, इसका गुणा इसके साथ किया 2x, इसका गुणा इसके साथ किया 6y, बीच में प्लस का निशान, बराबर का बराबर 13/6 के 13/6। अब इसके बटे में भी 6 है, इसके बटे में भी 6 है, तो 6 से 6 क्या हो जाता है, 6 से 6 कैंसिल हो जाता है। तो क्या रह गया 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x 3y बराबर 13, और हमने यहाँ यही लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर 13। अब हमें इसको हल करना है, यानी ये जो डायग्राम हमारे पास है इसको हमें हल करना है। आप कोई से भी हल कर सकते हो, मैं इसको समीकरण नंबर 2 से हल करता हूँ। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से हमें हल करना है। तो समीकरण 2 हम लिख देते हैं। ये रही हमारे पास 2 नंबर समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब जो क्या करना है, इस y को इधर ले जाएंगे, है ना। तो रह जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब x किसके साथ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे ये 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ये आ गई समीकरण नंबर, यानी सेम टू सेम वैसे के वैसे हो रहे हैं। अब इसका मान उठा करके जब आपने 2 से किया तो इसका मान उठा करके 1 में रखना है ना। तो लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 नंबर समीकरण हमारे पास कौन सी है, ये रही, दिखाई दे रही है ना आपको। यहाँ लिख लो 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। यही है 9x माइनस के 10y माइनस के 12। अब इस समीकरण के अंदर बच्चों जहाँ पे x है ना, वहाँ पे हमें ये मान रख देना है। आपको बोर्ड की कॉपी में ऐसा नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ तब ऐसा करता हूँ। 9 का अलग रह जाएगा, यहाँ पे x है, ये मान भरना है आपको, ये वाला मान यहाँ पे भरना है। तो 9 के 9 लिखेंगे, ब्रैकेट से बाहर देखिए ये रहा, x की जगह ये भर देंगे 13 माइनस 3y बट्टे 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और उसके बाद में क्या रह गया, देखिए हमने ये रह गया माइनस का, और ये रह गया 10y,
और बराबर में -12। अब ये कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा हो तो फिर हमें पता है आपको क्या करते हो, जब नहीं कटता है तो इसके नीचे भी 1 लगा करके लसागु लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका जब हम लसागु लेंगे तो देखिए गुणा करा दो, इसके नीचे 13 निमे कितने होते हैं 117 होते हैं ना, माइनस के 9 तिये 27y बट्टे 2 और बराबर 10y बट्टा 1 और बराबर -12। अब इसका लसागु लेंगे तो लसागु कितना आएगा 2 आएगा, इसका गुणा इसके साथ है ना, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। किसी भी रकम को जब 1 से गुणा करते हैं तो सेम ही आती है, तो क्या आएगा 117 माइनस के 27y, ठीक है। और इतना हो गया ना, क्योंकि ये सेम ही आ गया। और बराबर में अब इसका गुना इसके साथ करेंगे, यानी यहाँ पे ये 2 लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, मैंने सीधा बता दिया आपको, लसागु पे नहीं लेना है आपको, सीधा करना है, क्योंकि बराबर का सीधा कर देंगे। यानी 13 में 117 माइनस का माइनस 9 तिये 27y बट्टे 2 बराबर -10y बट्टा 1 बराबर, तो इसका हमने गुना करा दिया सीधा, तो वज्र गुणा करा दिया है ना। तो देखिए वज्र गुणा कराए तो 13 में 117 माइनस का माइनस 9 तिये 27y बराबर, सॉरी बच्चों थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना हमें, सही तो चल रहे थे, आगे थोड़ा यहाँ पे गुणा कराना था ना, ये तो सही था क्योंकि यहाँ पे माइनस था, कई बार हो जाता है ऐसा। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ तिरछा गुणा करा रहे थे, तिरछा गुणा करा रहे तो हमारे पास आ रहा था, इसको दोबारा देख लो आप, क्योंकि ये रकम यहाँ पे आई थी। तो 117 के 117 माइनस के 27y दोबारा लिखता हूँ बट्टे 2 और बराबर हमारे पास यहाँ आ रहा था माइनस के 10y बटा 1 और सॉरी माइनस आ रहा था, बराबर यहाँ है माइनस के 12। अब इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 117 माइनस के 27y और सॉरी लसागु पे ले रहे हैं बच्चे ना 27y लसागु पे तो ले रहे हैं, पागल काम कर रहे हैं। ये देखिए 2, तो ये सेम ही आ जाएगा 117 माइनस के 27y और अब आपका माइनस निशान है तो माइनस, और 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 20y और बराबर ये माइनस के 12 यहाँ आएंगे। देखिए 117 के 117 माइनस के 27y और माइनस के 20y, माइनस के कितने हो गए 47y बट्टे 2 और बराबर माइनस के 12 बटा 1। अब तिरछा गुणा करेंगे सेम ही रहेगा 117 माइनस के 147y और बराबर 12 दूनी 24। अब इस 24 को इधर ले आते हैं, है ना बच्चों, इस 24 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 117 और ये हो जाएंगे माइनस के 24 और बराबर में ये इधर आकर के ये माइनस का था, ये इधर किसका हो गया माइनस का, ठीक है। और ये माइनस का था बच्चों पहले, अब इधर आके हो गया प्लस का, क्योंकि ये माइनस के 12 है ना। जो थोड़ी सी यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा कम दिखाई देता है। तो हमने क्या किया 117 लिखे हैं, माइनस के 147 लिखे हैं, 1 से गुणा कराया तब इतना आया था और 12 दूनी ये 24 आया था। अब हमने क्या किया 117 है, ये माइनस में इधर है तो प्लस के 24 हो गए, है ना, और इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये 147y हो जाएंगे। अब ये y के साथ गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, है ना, ये सॉरी 17 प्लस 24 और ये इधर ले तो हो गया इतना है। अब इसको जोड़ते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 का हासिल कि 1 2 और 1 3 और 1 ऐसे लिख 4 और 1 और बराबर हमारे पास 147 117 और 27 सिर्फ 47 था बच्चों, कई बार यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं, है ना। ये देखो 47 था, तो ये हो गया 47y। दोबारा समझाऊंगा आपको अभी। अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ये था 141 बराबर 47y। तो अब इसको हम इधर ले देते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो 47y बराबर 141, तो y बराबर 141 बटे 47, है ना। तो ये कट जाएगा 47 दिए 141 होते हैं,
तो y बराबर आ गया 3। बच्चों यहाँ से दोबारा देखना थोड़ा, ये टर्म था अपना, यहाँ से हमने इसको ऐसे किया था। उसके बाद में यहाँ पे 117 माइनस 147y माइनस के 10y ये ऊपर आया था, यहाँ से तिरछा गुणा किया था हमने और यहाँ तक हो गया था। फिर हमने 117 माइनस के 27, ये जब 27y बटे 2 माइनस के ये देखो 10y बटा 1, हमने इसका लिया था लघुत्तम। अब जब हमने इसका लघुत्तम लिया तो 2 का हमने तिरछा गुणा किया था, इसका इसके साथ करेंगे तो 117 माइनस के 27y आ जाएगा और 2 का इसके साथ करेंगे तो माइनस के 20y हो जाएगा, है ना, बराबर 24 रहेगा। अब यहाँ पे माइनस के 117 और 20 और 27 और 20 जुड़ के माइनस के 47y है ना, और इसके बट्टे में ये 2 और बराबर में ये 12/1। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये 117 माइनस के 47, क्योंकि यहाँ 1 था इसलिए इतना ही रहेगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब 147 और ये देखिए, अब हमने क्या किया था, इसको पक्षांतरण किया था। पक्षांतरण करने के बाद में हमने इस 24 को इधर ले आए थे, है ना, और 47 को इधर ले गए थे। मतलब यहाँ से दोबारा देखना आप, 117 माइनस के 47y और बराबर ये था माइनस के 24 था बराबर ये वाला। हमने क्या किया, चाहे आप ऐसे कर लो, माइनस के 47y बराबर ये माइनस के 24 और इस 17 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 117, तो माइनस के 47y बराबर हो गया था माइनस के 141, तो माइनस से माइनस रिजेक्ट हो गया, तो 47y बराबर 141। और यहाँ से यही समझाया था मैंने, ये यहाँ से देखो 47y बराबर 141, तो y इसके साथ गुणा करा, इधर भाग करेगा तो 47 से कम 47 और 47 टीए देख लो आप रफ में, 7 21 2 12 और 2 7 21 का 1 का आंसर आ गया 2, 12 और 2 14, है ना, 141 ही आएगा। तो ये हमारे पास y बराबर आ गया 3। तो हम लिख देंगे x बराबर हमारा उत्तर आया था, देखिए x बराबर हमने क्या निकाला था अभी, y बराबर 3 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ये रही हमारे पास 3 नंबर समीकरण, ये रही, लिख लेते हैं एक बार। x बराबर हमारे पास है 13 माइनस 3y और सॉरी यहाँ देखिए 13 माइनस 3y और बटे 13 माइनस 3y बटे 2, ये रही बटे 2। अब मान रख देंगे y, तो x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह कितना भरना है 3 बटे 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 और माइनस 3 3 9 बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 में से जब 9 जाएंगे तो 4 बटे 2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमारे उत्तर आ जाएंगे x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, यानी आपके ये 3.3 का ये जो था ना सवाल नंबर 1 2 3 4 5 और 6 हमने कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको कराएंगे सवाल नंबर 2 3 और इसके जो शेष बच रहे हैं, देखिए 2 3 और इसके बाद में ये 3 हो जाएगा, और इसके बाद में हम आगे बात करेंगे तो सवाल जो हमारे रह रहे हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 करेंगे, उसके बाद 3 4 5 और 6, ये हम आपको आगे वाले वीडियो के अंदर करवा देंगे। तो बच्चों बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो बहुत सारी वीडियो निकल रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे ही वीडियो देखो, और बाकी सभी साथियों के वीडियो जो हैं वो आप देखा करो, और देख करके बच्चों बढ़िया तरीके से सवालों को हल करने का प्रयास करो, और इस बार परीक्षा के अंदर 100 में से 100 नंबर लेकर के आपको आना है, ये हमारा वादा है। हम प्रयास कर रहे हैं, मेरे पास कैमरा वगैरह इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही प्रयास करता हूं कि हमारे विद्यार्थी जो है खूब आगे बढ़ें, उन्नति करें, तरक्की करें, और आने वाले भविष्य के अंदर मतलब वो है कुछ ना कुछ बन करके दिखाएं। अपने माता पिता ने जो सपने देख रहे हैं और जो देख रखे हैं उनको आपको साकार करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हमेशा आगे बढ़ते रहो और प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन सफलता आपका कदम जरूर चूमेगी। इसके साथ ही जय राजस्थान।